सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड वंस अगेन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की जो वीडियो है वो है बहुत सारे खर्चों के बारे में कि फर्स्ट मंथ जब हम यहाँ पे आते हैं हम कितना जो है खर्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा खर्चा है जो फिक्स्ड है, कुछ है जो सीजनल है, कुछ है जो पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो के अंदर मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको एक ओवरव्यू में दे दूं जिससे कि आपको हेल्प हो जाए प्लान आउट करने में अपने एक्सपेंसेस एंड कितना जो है खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कनाडा में अपने फर्स्ट मंथ में या फिर फर्स्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सीजनल भी होते हैं यहाँ पे। एंड इस पूरी की पूरी चीज़ में जो अक्सर लोग भूल जाते हैं बताना वो ये है कि आते ही हमारे को बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जो है GIC हमें मिल तो जाएगी, बट जो वो GIC है $2000 मिलेगी। बट उस पर्टिकुलर GIC अमाउंट के बाद जो हमारे को नेक्स्ट GIC मिलती है वो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद मिलती है। जो CIBC है वो तो आपको 2 महीने बाद ही देता है एंड स्कॉशिया का भी 40 डेज की विंडो जो है 1 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंडेड विंडो जो है वो रहती है। तो ये चीज़ आपको सारी की सारी अपने दिमाग में रखनी है अपने एक्सपेंसेस प्लान आउट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट GIC एग्जॉस्ट होने के बाद जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी, सेकेंड GIC आने में टाइम लगता है। तो इट्स बेटर कि हम कुछ जो है पैसा अपना इंडिया से साथ लेकर आएँ जो हमारे को हेल्प करे हमारे एक्सपेंसेस बियर करने में। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर हर एक छोटा छोटा एक्सपेंस जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट के आने के बाद से लेके विंटर वेयर तक हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ट्रस्ट मी मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ हर एक चीज़, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो एंड तक बने रहना। आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसीडर करना। अब एक ऐसा एक्सपेंस है जो डिपेंड करता है आपकी वैक्सीन पे, कि आपने कोवैक्सीन लगाई है या आपने कोविशील्ड लगाई है। तो कोविशील्ड वाले जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं क्वारंटीन से, बट जो कोवैक्सीन वाले हैं उनको अभी भी मैंडेटरी क्वारंटीन जो है वो करना पड़ेगा। एंड इस केस में अगर आपके पास फ्रेंड्स और फैमिली हैं तो वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे Airbnb जो है वो बुक करना कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया में भी जो Airbnb है वो थोड़ा सा चीप ही पड़ता है होटल्स वगैरह से, तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप Airbnb जो है वो कर ले अपना 14 डेज़ के लिए। अब Airbnb आप लोकेशन जो है वो मिसिसागा और ब्रैम्पटन देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते Airbnb आपको मिल जाएंगे। एंड क्योंकि आपको सिर्फ 14 डेज़ ही काटने हैं तो आप कहीं पे भी रह लो, सस्ते से सस्ती जगह पे हो, जिससे कि आप अपने जो है थोड़े बहुत पैसे बचा पाएंगे। यही Airbnb अगर आप डाउनटाउन टोरंटो या फिर टोरंटो साइड पे देखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। बट अगर आप मिसिसागा या ब्रैम्पटन में देख रहे हैं तो आपको Airbnb जो है वो मिल जाएगा $40 से लेके $60 पर नाइट का। एंड 14 डेज से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो $600 से $800 आपको 14 डेज़ के जो है वो देने पड़ सकते हैं अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो। अब आप एयरपोर्ट पहुंच गए। अब आप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सोच रहे हैं कि आपको जाना कैसे है अपनी डेस्टिनेशन पे। आपके पास भारी भारी बैग्स होंगे एंड आपके पास कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो उस केस में आपको कैब ही करनी पड़ेगी। एंड कैब के लिए भी आपके पास 1-2 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आप बाहर जाके टैक्सी कर सकते हैं एंड आपके पास कैनेडियन कैश होगा थोड़ा बहुत, तो वो टैक्सी ड्राइवर्स कैश आपसे ले लेंगे डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। अगर पास में जाना है तो $30 $25 से लेके, अगर आपको दूर जाना है फॉर एग्जांपल ओंटारियो आ रहे हो आप और आप टोरंटो पीयर्सन एयरपोर्ट पे आ रहे हो एंड आपको लंदन जाना है या वाटरलू जाना है तो उस केस में कैब वाले $150-200 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। यहाँ कैब्स एंड टैक्सी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी लोकेशन डाल के आपको ऐड करके लिस्ट में आपके लिए ऊबर या लिफ्ट कर सकते हैं। वो थोड़ी आपको चीप पड़ेगी प्राइवेट कैब ड्राइवर्स से, तो ऊबर या लिफ्ट भी आप अपने फ्रेंड्स को बोल के करवा सकते हैं अगर वो विलिंगली करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप ज़रूर वो वाला ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। One more thing, after getting your Canadian number, मोबाइल नंबर एंड योर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कनाडा का, आप एक लिफ्ट करके ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे रेफरल से जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। उसमें आपको 5 राइड्स में $10 का ऑफ मिलेगा एंड जो है वो बहुत ही सही है। थोड़ा ऊबर से चीप भी पड़ती है लिफ्ट ऐप, कहीं भी आपको जाना हो इन जनरल दोनों पे रेट जो है वो कंपेयर कर लेना। ऊबर भी इंस्टॉल कर लेना, लिफ्ट भी इंस्टॉल कर लेना, बट जो लिफ्ट में है वो रेफरल कोड का अच्छा मिल जाता है एंड 5 राइड्स पे आपको $10 ऑफ मिल जाएंगे। तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको जाना है तो आपके कुछ भी नहीं लगेंगे उससे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है एंड दिस वन्स अ बोनस फॉर यू। अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मेजर खर्चे के बारे में एंड इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है कि आप कॉलेज, जो आप जिस कॉलेज में आ रहे हैं उसके रेजिडेंस में रह लें,
बट मैं पर्सनली वो रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। वो वाला जो केस है वो सबके लिए लाइक फीजिबल नहीं है एंड पर्सनली मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ। एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो भी है कि आपको घर लेना है, रूम लेना है अपने लिए, आपको रहने के लिए। एंड इसमें अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया, पहली बात तो ये कि इंडिया से ढूंढ के मत आना, यहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह भी बहुत हो जाते हैं ऑनलाइन, किसी को प्री पेमेंट मत करना। कनाडा में आओ, बेशक 5-10 दिन एयरबीएनबी करके रह लो एंड रूम जाके देख के आओ कैसे हैं कैसे नहीं है। एंड हर एक चीज़ प्रॉपर रिसर्च बेस पे ही घर अपना सेलेक्ट कर लो क्योंकि घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे घरों का जो सिस्टम है वो ये है कि आपसे फर्स्ट मंथ का रेंट भी लेंगे और लास्ट मंथ का रेंट भी लेंगे। अब इसमें अगेन 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, 2-3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। पैरामीटर नंबर 1 कि आप घर की लोकेशन कहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप प्राइम लोकेशन पे घर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टोरंटो डाउनटाउन में, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप कंसीडर करेंगे वही घर ब्रैम्पटन में लेने का या मिसिसागा में लेने का, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस केस में। फिर भी मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। एक प्राइवेट रूम का जो यहाँ पे प्राइस है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, वो आपको पड़ता है $550 से स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट रूम, थोड़ी सस्ती जगहों पे, चीप लोकेशंस पे। एंड उसकी अपर लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं, अपर लिमिट $1000 तक भी जाती है प्राइवेट रूम की। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, वो जो है शेयरिंग का ऑप्शन है कि आपके साथ कोई रूम और शेयर कर रहा है। शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो $300 से स्टार्ट हो जाता है, 300 मंथ। एंड 300 से स्टार्ट होकर आप 450-500 तक भी शेयरिंग के जो है वो ऑप्शंस जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये जो है मैंने आपको कुछ रेट्स का आइडिया दे दिया है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, आपको फर्स्ट मंथ भी देना पड़ेगा एंड आपको लास्ट मंथ भी देना पड़ेगा जहाँ भी आप जा रहे हैं। तो अगर आपका 500 रेंट है तो आपको 1000 जो है वो जाना ही जाना है। एंड ये वन ऑफ द मेजर चंक होता है जो आपके फर्स्ट मंथ में लगना ही लगना है। ऑल्सो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, यूटिलिटीज़। कुछ घरों में यूटिलिटीज़ जो है वो इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट 600 है तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ का मतलब हो जाता है वाईफाई, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी। एंड कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इंक्लूडेड होती है, वाईफाई नहीं होता है, एंड यही सब होता रहता है। तो आप एक रफ आइडिया ले लो, यूटिलिटीज़ आपको पर मंथ जो है वो $20 से लेके आपको $40 या $50 तक जो है वो पड़ सकती है पर मंथ। और अगर यूटिलिटीज़ आपके रेंट में इंक्लूडेड है सारी की सारी, तो आपके वो रेंट में ही ले लेते हैं, तो आपको यूटिलिटीज़ का जो एक्स्ट्रा है वो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिम की, जो आप फ़ोन ला रहे हैं इंडिया से। अभी मैं फ़ोन की बात नहीं करूँगा, लेना है नहीं लेना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बेसिक सिम प्लान की कि आप यहाँ पे कनाडा में आएंगे, आपको एक सिम लेना होगा। एंड मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक अच्छी ट्रिक, जिससे कि आप अगर आपको फ्यूचर में फ़ोन लेना होगा तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका बस 1 मिनट लेना चाहूँगा एंड मैं बात करना चाहता हूँ यॉकेट ऐप के बारे में। यॉकेट ऐप इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी अब्रॉड नीड्स एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली मेरे को जो बेस्ट पार्ट उसका लगता है वो ये है कि एक तो फ्री है, आप फ्री में लाइक कोई उसको मैं पैसे वैसे नहीं देना ऐप इंस्टॉल करने का। एंड जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे अपने सेम कॉलेज के बच्चों के साथ भी, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने सेम कॉलेज की कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हो एंड अपने रूममेट्स वगैरह भी ढूंढ सकते हो। तो कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए अच्छा है, तो प्लीज़ गिव इट अ शॉट। दे ऑल्सो हैव देयर प्रीमियम पैकेजेस एंड उसमें अगर आपको कनाडा आना है तो आप उनसे भी लाइक हर एक चीज़ अपने सारे के सारे काम जो है वो करवा सकते हैं। बट या दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट एंड इंस्टॉल द ऐप एटलीस्ट। एंड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सिम यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं जो देते हैं, ऑफ़र करते हैं। जैसे अपने इंडिया में आइडिया, एयरटेल, जियो वगैरह थे, यहाँ पे आपको रॉजर्स, बेल, फ्रीडम, चार्टर, ये सारे अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज एक सिम का जो मंथली बिल आता है वो आता है $50 या $45 से लेके $70 तक आपको पर मंथ का जो सिम का प्लान है वो पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट यूजेज कि आपको कितना इंटरनेट चाहिए अपने सिम के अंदर एंड ऑल दैट स्टफ। कॉलिंग चाहिए इंटरनेशनल या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो प्लान बन जाता है। कई बार इसमें ऑफर्स वगैरह भी आ रखे होते हैं, डील्स वगैरह भी आ रखी होती है। प्रो टिप, वीकेंड्स पे जाना, ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। हाँ, और एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में फ़ोन लेना है एंड अभी आप थोड़े टाइम तक गुजारा कर सकते हैं अपने पुराने फ़ोन से, तो यहाँ पे आने के बाद आप चार्टर का सिम जो है वो ले लो। प्रीपेड सिम है वो, तो पोस्ट पेड नहीं है, बिलिंग नहीं आती है उसमें। तो वो $45-50 अ मंथ वो चार्ज करेंगे आपसे, बट आपको एक प्रीपेड सिम जो है वो दे देंगे। चार्टर का नेटवर्क बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके नेटवर्क में अगर आपने वो सिम ले लिया ना, फिर नया फ़ोन लेने जाओगे तो आप अपना सिम जो है वो पोर्ट कराओ दूसरे नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल फाइडो में करा लो, फ्रीडम में करा लो या फिर रॉजर्स में करा लो, तो वो आपको थोड़ी बेटर डील देते हैं अगर आप पोर्ट कराते हैं। जैसे इंडिया में भी यही होता है
कि अगर आपने जियो से आइडिया में गए, आइडिया से जियो में गए, तो वो आपको लालच देते हैं थोड़ी अच्छी डील्स के लिए। तो यहाँ पे भी वैसा ही सेम टू सेम सीन है। प्रीपेड चार्टर सिम ले सकते हो एंड थोड़े टाइम बाद ही अपना जो है वो पोर्ट करा सकते हो सिम आप दूसरे सिम में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही सीन है, आप थोड़े टाइम बाद जो है वो पोर्ट करा सकते हो दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ एंड वो आपको थोड़ी सी बेटर डील दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉसरी की एंड हाउस होल्ड आइटम्स की, जो कि फर्स्ट मंथ में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी आइटम्स आ जाएंगी जो वन टाइम आपको लेनी पड़ेगी। एंड डिपेंडिंग कि आप अगर रूम वगैरह शेयर कर रहे हैं सारे फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप इकट्ठे जा रहे हैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए एंड हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए, तो आपको वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो बिल है वो सब में डिवाइड हो जाएगा। एंड इसमें हम क्या क्या चीज़ें मान के चले कि अगर आपको झाड़ू लेना है, पोछा लेना है एंड डिटर्जेंट पाउडर्स लेने हैं, जो कि वन टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा आपको चीज़ें स्टॉकअप करनी पड़ेंगी। एंड सॉसेज हो गई, ये सब हो गए, ऑयल्स हो गई, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में आएंगी एंड वो लंबे टाइम के लिए चलेंगी। तो इसीलिए फर्स्ट मंथ की जो ग्रॉसरी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है एंड हाउस होल्ड आइटम्स भी, क्योंकि उसमें साथ में आ जाते हैं। तो जो खर्चा है वो मान के चल सकते हैं कि $100 से लेके $150 तक आपका जो है वो आ सकता है खर्चा फर्स्ट ग्रॉसरी का पर हेड। एंड अगर आप अकेले ही कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल ही प्राइवेट रूम है, हर एक चीज़ प्राइवेटली ले रहे हैं, तो वो खर्चा जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है एंड वो 200-250 तक भी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। यहाँ पे आओगे तो रोज़ रोज़ कैब करोगे तो आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक महीने में पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रेस्टो कार्ड लेना पड़ेगा। ओंटारियो में यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड चलता है। तो प्रेस्टो का जो सीन होता है वो बिल्कुल ही मेट्रो कार्ड की तरह होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है। यहाँ पे भी वो टैप हो जाता है बस में घुसने के बाद ही एंड $3.20 जो है वो कट जाते हैं एडल्ट प्रेस्टो के अंदर। स्टूडेंट्स का शायद से थोड़ा बहुत ऑफ जो है वो पड़ जाता है एंड वो जब आप एक बार टैप करते हैं तो वो 2 आवर्स तक जो है वो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका 180-200 रुपये में आप 2 घंटे कहीं भी ट्रैवल करो बस से, जहाँ भी आपको जाना है। तो ये है प्रेस्टो एंड हाउ इट वर्क्स। $6 का जो कार्ड आ जाता है एंड उसमें आप रिचार्ज करा सकते हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना ऑफर लेटर और अपना लाइक कॉलेज की आईडी वगैरह लेके चले जाना एंड उनको प्रूफ दिखा देना कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपना स्टूडेंट प्रेस्टो बनवा लेना हैंड टू हैंड। उसमें अगर आप मंथली रिचार्ज कराओगे तो आपको ऑफ मिलेगा उसके अंदर एंड थोड़ा बेनिफिट हो जाता है आपको स्टूडेंट प्रेस्टो से। एंड इनिशियली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एकदम से अपना पर मंथ वाला रिचार्ज मत करवाना, वो वेस्ट चला जा सकता है। तो आप जब आओगे तो $6 का प्रेस्टो लेके उसके अंदर आप $30 या $40 का रिचार्ज जो है वो करा सकते हो एंड उससे वो आपका काफ़ी बार टैप वगैरह हो जाएगा एंड आपका जो है ट्रैवलिंग वो बहुत टाइम तक जो है वो निकल जाएगी। मूविंग ऑन, हम एक बहुत ही बड़े खर्चे के बारे में भूल गए हैं एंड वो है पूरा का पूरा अपना कमरा सजाने के। एंड मैं आपको सीधा अपने रूम में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैंने अपने मैट्रेस वगैरह ले रखे हैं एंड कई ऐसी चीज़ें जो अभी मेरी खुद की भी इनकम्प्लीट है। बट अगर आपको वो सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है एंड आपको प्रॉपर जो रूम बनाना है, तो अब मैं आपको हर एक चीज़ का खर्चा जो है वो सुनाता हूँ कि कितने का मैट्रेस एंड ऑल हर एक चीज़ आती है। तो लेट्स गो टू माई रूम। अब आ गए हैं मेरे रूम के अंदर। मैंने पर्सनली अभी बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं वो नहीं करे हैं। एक अच्छा मैट्रेस एंड मैट्रेस के नीचे उसकी हाइट बढ़ाने के लिए एक बेस में भी मैंने इन्वेस्ट करा है, प्लस एक लॉन्ड्री बैग वगैरह ले लिया है एंड जो कबर्ड है वो तो है ही मेरे पास कपड़े वगैरह रखने के लिए। अभी मेरे को एक स्टडी टेबल और एक चेयर पे भी जो है वो इन्वेस्ट करना है, बट मैं थोड़ा अच्छा लेना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, अपना बजट बना रहा हूँ एंड मैं तब लूँगा वो। सो लाइक दिस इज़ द बेड एंड ये मैंने पिलोज़ वगैरह भी लिए हैं एंड ये है जो मेरा लॉन्ड्री बास्केट है, ये भी थोड़ा सा ऐसी ही पड़ी हुई है, बट इस पर मैंने अच्छा इन्वेस्ट करा है। एंड ये जो है ये बेस है बेड का, जो मैंने हाइट के लिए भी परचेज़ किया है। देखो, डिपेंडिंग ऑन योर कमरे की नीड्स एंड आपका मैट्रेस की नीड्स, इसकी कोई रेंज नहीं है, कितना भी खर्च कर लो। डबल लेना है, क्वीन साइज़ लेना है, किंग साइज़ लेना है, उस पर भी रेट डिपेंड करता है। बट हाँ, एक प्राइस रेंज अपने दिमाग में डाल लो, $100 से लेके $250-300 तक तो आपका खर्चा हो ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ एंड द क्वालिटी ऑफ द मैट्रेस यू आर हैविंग। एंड अगर आपको नीचे बेड बोर्ड या बेड बॉक्स टाइप हाइट बढ़ाने के लिए कुछ लेना है तो आप उसका एक्स्ट्रा $50 तो मान के चल लो। तो ये एक आपका लमसम जो है वो सोने का आपका बंदोबस्त होगा। प्लस वॉलमार्ट पे $4 to $5 के पिल्लोज़ आ जाते हैं, आप वो ले सकते हो। ऐसी लॉन्ड्री बास्केट्स आ जाती हैं लाइक $15 की, $12 की, ऐसी लॉन्ड्री बास्केट्स आ जाती है। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो आप ले लेना। अगर आप टेबल और चेयर पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड लाइट वगैरह, लैम्प वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो आप उसका एक्स्ट्रा $100 to $150 मिनिमम जो है वो मान के चल लो, वो आपके लग जाएंगे।
अब हम बात कर रहे थे फटाफट से कि आपको यहाँ पे आते ही नया आईफोन लेना है या फिर नया एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो उसका कितना खर्चा बैठ जाता है। देखो पर्सनली अगर इंडिया में वन प्लस का अच्छा डिवाइस या फिर हायर एंड एंड्रॉयड के फ़ोन्स भी हैं तो वो चल जाएंगे यहाँ पे आते सार। मेरे हिसाब से तो मत करो इन्वेस्ट, बट बाकी आपकी पर्सनल मर्ज़ी है। अगर आपको नया फ़ोन लेना ही लेना है यहाँ पे आके तो आपको रेट्स एंड ऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे क्या क्या सीन होता है फ़ोन्स का। तो फ़ोन यहाँ पे आपको एक तो आपको EMI पे मिल जाएंगे, 0 डाउन पेमेंट पे मिल जाएंगे एंड उनकी EMI बना देते हैं, प्लस उसमें सिम का प्लान भी साथ में डाल देते हैं वो। तो वो आपका हर मंथ जो है वो मंथली कटता रहता है पैसा। उसकी जो प्राइस रेंज है वो $80 से लेके $120 तक आपकी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे कि आप कौन सी डील पकड़ रहे हो, कौन सा सिम के साथ कौन सा फ़ोन ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। अगर लेटेस्ट आईफोन लोगे एंड बहुत अच्छी नेटवर्क प्रोवाइडर की सिम का कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो यही, बट अगर थोड़े पुराने मॉडल लोगे एंड नेटवर्क प्रोवाइडर थोड़ा सा हल्का चूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ सकता है। एक और ऑप्शन है वो लीसिंग ऑप्शन है, आप लीज पे भी ले सकते हो। लीज पे एक फ़ायदा ये रहता है कि बहुत ज़्यादा कम जाती है मंथली पेमेंट एंड वो चुभती नहीं है। तो लीसिंग पर मैंने अपना पर्सनली फ़ोन भी अपना लीसिंग पे लिया है, तो उस पर मैंने एक वीडियो पूरी की पूरी अपनी बना रखी है। तो आप आई बटन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। पर्सनली न्यू क्रेडिट कार्ड पे फ़ोन लिया था मैंने, 1 ईयर का कोर्स था मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे। रॉजर्स के सिम पे ही मुझे अपना सैमसंग का फ़ोन मिला था एंड मेरे दोस्त ने आईफोन लिया था वहीं से। तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, फ़ोन वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना अगर आपको यहाँ पे आके नया फ़ोन लेना है। नाउ अगेन मूविंग ऑन, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लेने का शौक है, एप्पल आई वॉच, आईपैड, ये सब अगर आपको लेना है तो वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। उसके खर्चे आप जितने मर्जी डाल लो, 2000 प्लस कैनेडियन डॉलर्स भी आप वहाँ पे पूरे के पूरे फूक सकते हैं अपने। बट एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप आप यहाँ पे आके ले लो, अच्छी डील्स मिल जाएंगी, सस्ते लैपटॉप्स मिल जाएंगे, चार्जिंग के सॉकेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ अगर नया लैपटॉप लेना तो यहाँ पे आने के बाद ही लेना। मैंने फ्री में कॉलेज से रेंट आउट कर लिया था अपना लैपटॉप पूरे के पूरे सेमेस्टर्स के लिए, तो आप वो काम भी कर सकते हैं अगर आपको आते ही लैपटॉप में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। तो अगर आते सारी बजट नहीं है लैपटॉप का तो कॉलेज वालों को मेल वेल मार के भी लैपटॉप उनसे आप निकलवा सकते हो। उसकी भी जो वीडियो है मैं आई बटन में डाल देता हूँ। वैसे प्राइस रेंज की बात करें तो देखो $1000, 60,000 रुपये तक का एक बहुत अच्छा और डिसेंट लैपटॉप जो है वो आपका आ जाएगा। और सस्ता लेना तो और सस्ता भी ले सकते हो, $600-700 का भी डिसेंट लैपटॉप जो है वो आपका यहाँ पे नया आ सकता है। बाकी गेमिंग वगैरह वाले लेने हैं तो उसकी तो कोई अपर लिमिट है ही नहीं आपकी, वो आपकी मर्ज़ी कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने लैपटॉप के ऊपर। ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये गर्ल्स के लिए भी है, स्पेसिफिकली ज़्यादा गर्ल्स के लिए है। तो अपना हेयर ड्रायर, कर्लिंग मशीन्स, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आके ही लेना। वोल्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के, अगर सॉकेट में डालोगे इंडिया वाला सॉकेट, इवन आप उसमें इंटरनेशनल कनेक्टर से भी डालते हो तो भी आपका जो वोल्टेज है वो नहीं कैच करेगा एंड आपके डिवाइसेस, ड्रायर है तो वो फास्ट नहीं चलेगा और हीटिंग अप्लाइंसेज है तो वो गर्म नहीं होंगे। प्रेस वगैरह, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर्स जो भी आपका होता है, हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह, वो सब चीज़ें मत लेके आना, यहाँ पर आने के बाद ही लेना। तो अब अगर हम बात करें कि आप लोग आ रहे हैं विंटर इनटेक में और आपको सर्दियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, तो आपको आते सारी बहुत सारे खर्चे जो है वो करने पड़ेंगे। स्नो जैकेट लेनी पड़ेगी, स्नो शूज़ लेने पड़ेंगे और आपको स्नो ग्लव्स भी लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी बच जाएगी बैंड। इंडिया वाली जैकेट्स जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं बिल्कुल ही फुद्दू, क्योंकि वो वाटरप्रूफ जो है वो नहीं होती है। यहाँ पे कंटिन्यूसली स्नो वगैरह होती रहेगी, तो अगर जैकेट पे आती है एंड इंडिया वाली जैकेट्स पहनी है तो बच जाएगी बैंड। तो जैकेट्स का जो रेंज है वो है आपका $100 से स्टार्ट हो जाती हैं बेसिक जैकेट्स, एंड उसके बाद अगर आप एक्सपेंसिव ब्रांड्स की जो है वो लेंगे तो वो 300, 400, 500 तक भी जाती है। बट एक डिसेंट अच्छी जैकेट $150 से $100 के बीच में आपको मिल जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्नो शूज़, वो आपके $100 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं है। $100 से लेके आप 150, 200, 300 डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड आप कितना भी महंगा शू जो है वो ले सकते हैं। बट जो डिसेंट शू है वो आपका $100 की रेंज में आ जाएगा। तो जो आपके स्नो ग्लव्स हैं जो आपके हाथों को बचाएंगे वो भी वाटरप्रूफ आते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी सस्ते हैं एंड $20 से $15-20 से शुरू होके वो भी $90 तक की रेंज में आपके आ जाते हैं। डिसेंट आ जाएंगे आपके $25-30 में बहुत ही अच्छे स्नो ग्लव्स। अब ये वाला जो खर्चा है ये कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स लेकर आए हो तो आपको कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह भी लेनी पड़ सकती हैं या कॉलेज से, या फिर आपको कोर्स मटेरियल भी लेने पड़ सकते हैं एंड कभी कभार आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा बुक्स के अंदर या फिर यूनिफॉर्म के अंदर या फिर लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करने के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो आपसे अगर वो ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स,
तो उसकी भी आपको एक्स्ट्रा लाइक $200 की रेंज जो है आपको रखनी चाहिए कि आपका कोर्स में कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो आपको वो देना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, एंड ये चीज़ मेरे को पता नहीं लाइक क्यों नहीं बताई किसी ने कि यहाँ पे कैनेडियंस का कुछ अलग ही ऑब्सेशन है भाई ब्लैक कलर से। आपको रेस्टोरेंट में काम करना है तो ब्लैक टी शर्ट्स पहन के जाना है, नीचे ब्लैक पजामास पहन के जाना है। फैक्ट्रीज़ में भी कुछ फैक्ट्रीज़ में बोलते हैं ब्लैक शर्ट पहन के आओ, ब्लैक टी शर्ट पहन के आओ, नीचे ब्लैक जीन्स पहन के आओ। कुछ जगहों पे बोलते हैं कि ब्लैक कार्गो पैंट्स पहन के आओ, ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी शर्ट्स पहन के आओ। तो जो ब्लैक का ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक यूनिफॉर्म की तरह से कंसीडर करते हैं। तो प्लीज़ इंडिया से ब्लैक वाले आइटम जो है वो ज़्यादा ले आना है, यहाँ पे आपको वो खर्चा एकदम से जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ब्लैक यूनिफॉर्म्स जो हैं लाइक टी शर्ट्स एंड ऑल वो लेनी पड़ जाएंगी। प्लस यहाँ पे आने के बाद जो खर्चा होगा वो ये सेफ्टी शूज़ का। सेफ्टी शूज़ इंडिया से मत लेके आना, यहाँ से आके ले लेना। बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं है, लाइक इतना आपको नहीं लगेगा दिल पे, ट्रस्ट मी। सेफ्टी शूज़ आपके हर जगह यूज़ होंगे, बीट फैक्ट्रीज़ एंड बहुत सारी जगहों पे सेफ्टी शूज़ जो है वो डिमांड करते ही करते हैं। तो सेफ्टी शूज़ आप यहाँ पे आके लोगे। सेफ्टी शूज़ इंडिया से मैं मना इसलिए करूँ लाने के लिए क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, तो खामखा आपके जो पैकेजिंग में है एक बहुत ही भारी आइटम जो है वो आ जाएगी। तो सेफ्टी शूज़ अवॉइड करो, यहाँ से आके लो। तो अगर आप रेस्टोरेंट्स में काम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको एंटी स्लिप शूज़ भी लेने पड़ जाएंगे। एंटी स्लिप शूज़ होते हैं कि आप में पे फिसले ना, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो वो भी आपको जो खर्चा है यहाँ पे आके करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज़ के लिए आपके स्टील या सेफ्टी शूज़ जिसे हम कहते हैं वो स्टील टो वाले जो होते हैं वो शूज़ लग जाएंगे। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में एंटी स्लिप शूज़ जो है वो आपको लेने पड़ेंगे आने के बाद ही। एंड ब्लैक का ऑब्सेशन मैंने आपको बता दिया, तो अपना ब्लैक वाला जो आइटम वगैरह है वो पूरी की पूरी अच्छे से लेके आना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो डिटेल में कवर करी है, तभी वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बनी है। एंड अगर तो आप अभी तक देख रहे हैं ना, आप रुके हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं @chef_who_lifts। तो मिलते हैं अगेन अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।